तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सोले स्टडी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैंने लिखा है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में आपके मुख से जो हवा है वो घर्षण के साथ निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, व्यंजन का उच्चारण सदैव स्वर की सहायता से होता है। व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो हमेशा स्वर की सहायता से होता है। लेकिन स्वर में क्या होता है? स्वर एक स्वतंत्र होता है, उसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे देखिए क धन अ बराबर क, इसमें हमने क में हलंत लगाया है इसलिए इसका क्या मतलब है? इसमें अ नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर हम इसमें अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा क बन जाएगा। ये एक पूर्ण व्यंजन है। अगर इसमें हलंत लग जाए तो समझ लीजिए इसमें अ नहीं जुड़ा है, इसलिए यह पूर्ण व्यंजन नहीं है। इसी प्रकार न में हलंत लगा है, लेकिन जब हम इसमें अ जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? पूरा पूर्ण व्यंजन बन जा रहा है। ठीक है। व्यंजन के भेद कितने हैं या व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? व्यंजन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा होता है आपका उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। और तीसरा होता है आपका स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तीन आधार पर वर्गीकरण करते हैं हम, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हम 3 व्यंजनों को पढ़ते हैं, जिसमें आता है आपका स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। और उच्चारण के आधार पर में आता है आपका अल्प प्राण और दूसरा आता है महाप्राण। और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी हम 2 व्यंजनों को पढ़ते हैं, जिसमें आते हैं आपके अघोष और सघोष। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है, जिसमें आपका आता है स्पर्शी व्यंजन और उच्चारण के स्थान पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर और तीसरा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 3 व्यंजनों को पढ़ते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और उच्चारण के आधार पर हम पढ़ते हैं अल्प प्राण, महाप्राण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर पढ़ते हैं अघोष और सघोष के बारे में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला इसमें व्यंजन आता है आपका स्पर्शी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। शाब्दिक क्या अर्थ होता है? छूना होता है। वह व्यंजन जिसके उच्चारण में आपके मुख से जो हवा है आपके मुख के विभिन्न भागों को छू कर निकलती है तो उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। एक तरह से और कह सकते हैं कि जब आपके मुख के अंदर जो आपकी जिह्वा है अर्थात जीभ है वह आपके दंत, तलवों और अन्य भागों को स्पर्श करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन आपके वर्ण के क से म तक जितने वर्ण हैं वह आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और ये कितने हो जाएंगे देखते हैं। आपके क से म तक
कितने वर्ण हैं आपके? 25 वर्ण हैं आपके। और वो कैसे कैसे स्पर्श करते हैं जब आप उनका उच्चारण करते हैं, देखते हैं। क वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें कितने वर्ण हैं? सभी वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। देखिए, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? क वर्ग का होता है कंठ से। जब आप क बोलते हैं तो जो आप उच्चारण करते हैं जब क का, तो वह आवाज या हवा आपके कंठ से आती है। क, ख, ग, घ, ङ। इसी प्रकार च वर्ग का तालु से होती है। च, छ, झ। जब आप च, छ, झ बोलते हैं तो जो आपकी जीभ है वो आपके ऊपरी तलवों को टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। उसी प्रकार ट वर्ग जो होता है वह मूर्धा से बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ड़। यह आपके मुख से बोली जा रही है, पूरे मुख से। त वर्ग होता है दंत। त, थ, द, ध। जब आप त, थ, ध बोलते हैं तो जो आपकी जीभ है वह आपके दांतों को स्पष्ट करती है, स्पर्श करती है, जिससे क्या याद होता है कि यह एक स्पर्शी व्यंजन है। प वर्ग जो होता है आपका ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है। जब आप प, फ, ब का उच्चारण करते हैं तो आपके जो दोनों होठ हैं वो बाहर की तरफ आते हैं और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार इसलिए इसे कहा जाता है कि ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क वर्ग से प वर्ग तक है और कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं तो आप क्या कहेंगे? 25 हैं। और कितने कितने वर्गों में हैं? 5 वर्गों में हैं। और कहां कहां से बोले जाते हैं? एकदम लाइन से आपको याद करना है। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग होष्ठ से। यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है। के बाद है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित, अर्थात स्वर और व्यंजन के जो बीच में स्थित व्यंजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो आपकी जो मुख से जो हवा निकलती है वह उसमें रुकावट काफी कम मात्रा में होती है। और ये संख्या में कितने होते हैं? यह 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है य, दूसरा है र, ल और व। यह आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन को और क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसमें व्यंजन क्या होता है। उसमें व्यंजन क्या होता है? उसमें व्यंजन क्या होता है? उसमें व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वह गर्म होकर निकलती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात हमारे मुख से उष्मा के रूप में निकलती है। और ये संख्या में कितने होते हैं? ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है श, श, श और ह। ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब इनका हम उच्चारण करते हैं, जब हम श, 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 ह बोलते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकल रही है वो काफी गर्म होकर निकल रही है। इसे हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है, हम इसे क्या कहते हैं? संघर्षी। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कहीं कहीं आपको उष्म संघर्षी भी मिलेगा, उष्म संघर्षी व्यंजन। लेकिन ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। मैंने बताया स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन आपके होते हैं 25। अंतस्थ बताया 4। अंतस्थ कितना बताया? 4 बताया। और उसके बाद बताया मैंने उष्म व्यंजन, ये भी कितने हैं? 4 हैं। अब इनको जोड़ते हैं हम। 25, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 33। तो जब आपसे कोई पूछे
उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आप क्या बोलेंगे कि 33 है। उच्चारण स्थान के आधार पर हम कहेंगे कि 33 है। उसमें से 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन है। इसलिए इन सबको मिलाकर कितने बनते हैं? 33 व्यंजन बनते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए।